मैं बहुत भावुक हूं आज कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं तो फिर आप समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। कि पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि आप इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है, तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ। एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला, पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई, खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, यहां से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी
से तुम पहन कर भागे थे वो ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको उन सारी चीजों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब,